जब रिजवान साहब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करते हैं, तब तो फिर हाथरस की भी बात होगी अमीर जी। बड़े जहरीले किस्म के गिरे हुए इंसान है आप। मुझे बताइए, देशभक्ति का सर्टिफिकेट रिजवान अहमद जैसे लोगों से नहीं चाहिए मुझे। और ये राक्षसों जैसी हंसी मत हंसना, डिबेट करना हो, कोई भी टॉपिक उठा लेना, हमारी सारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स निकाल दूंगा मैं। नो पर्सनल कमेंट। इनका क्या पल्ला भारी होगा जाहिलों का। जाहिल तुम हो, जाहिल तू होगा, तेरा पूरा खानदान। मेरे पास जितनी डिग्री है तुम्हारे पास उतनी। अरे भाई मैं किसी भी भाड़े के राजनीतिक विश्लेषक का जवाब नहीं दे सकता। ये क्या बात है? बायस हो जो बत्ताल पूछिए। चलिए आप तुम्हारे राक्षस की तरह जो हर राइज को चुप करवाइए। तुम्हारा काम लगा दिया मैंने, तुम्हारा काम लगा दिया मैंने। तुम गए, तुम्हारे जैसे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिबेट शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है डॉक्टर रिजवान अहमद और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई के बीच में। दोस्तों नागपुर में हुए दंगे को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें डॉक्टर रिजवान अहमद ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की हंसा के जला दी। दोस्तों वीडियो इतनी मजेदार है कि आपको देख के बहुत ही आनंद आने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। अभी हाल में क्रिकेट में जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द हुआ। एक विजय जुलूस निकल रहा था, वहां बवाल हो गया। शोभा यात्रा पर भी बवाल हो चुका है। औरंगजेब के अपमान को लेके जो पेट में दर्द हुआ उसको लेके भी बवाल हो चुका है। सर्वे को लेके भी बवाल हो चुका है। और कोई हजूर पर, इस्लाम पर कोई टिप्पणी कर दे जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आलोचना कर सकते हैं, गंदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उस पर भी लेके हुआ है। तो मैं आपको सब एक रेंज बता रहा हूं किन किन तरह की चीजों पर बवाल हो चुका है जी। कभी बवाल इसलिए नहीं हुआ कि मुसलमान को तालीम दो, मुसलमान को शिक्षा दो, कंप्यूटराइजेशन मदरसे में करो, तलाक बिद्दत जैसी बुरी चीज को खत्म करो ना। बात विकास की होती है, विकास के लिए कभी बवाल नहीं हुआ। जितनी चीजों के लिए हुआ मैं आपको बता चुका हूं। तो यह ट्रेंड हर पुलिस को, हर सरकार को समझना पड़ेगा कि बहाना कोई भी हो लेकिन बवाल होना है, पहला। और दूसरा जो आपने बोला कि महिला के बिल्कुल निकट आ गए, किसी को कुल्हाड़ी मार दी, तो देखिए इसमें बिल्कुल सीधा सा रूल कहता है, जब आपके पास खतरा इतने पास आ जाए कि आपके जान माल को उससे डर हो तो पहला हवाई फायर करो। और इतना पास आ जाए यानी 6 फुट या 2 गज की रेंज में आ जाए या 3 गज की, कि खतरा अब किसी वक्त भी हो सकता है, तो सीने में गरम गरम रांगा धांस दो। बात तो सही है। फराज की ये पूरी कहानी शुरू होती है औरंगजेब की, जब तारीफ करते हैं आपके नेता अबू आसिम आजमी, वहां से पूरी कहानी शुरू होती है। फिर अब देशवासी, आपके एक और सांसद उनको डिफेंड करने के लिए आते हैं। मेरा पॉइंट सीधा यह है, जो रिजवान अहमद कह रहे हैं गोली चलानी चाहिए थी, 2-3 को वहां निपटाना चाहिए था, जो महिला पुलिस कर्मियों को वहां छोड़ना बिल्कुल पकड़ा था। एक सेकेंड रिजवान अहमद, एक सेकेंड फराज किदवई। अमीर जी, सबसे पहले तो मैं रिजवान भाई की बात का ही जवाब दूंगा। इन्होंने अभी एको आ रही है, इन्होंने अभी मध्य प्रदेश का जिक्र किया और गालिबन महू की हिंसा की इन्होंने बात की, लेकिन हमारे प्यारे भाई रिजवान भाई ने देवास का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसी मध्य प्रदेश के देवास में जब इंडिया मैच जीती थी तो उसी के लिए एक रैली निकल रही थी, उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, और उनकी भिड़ंत हो गई पुलिस से और वहां के कोतवाल के ऊपर लगभग हमला हो गया और पुलिस ने एफआईआर 9 लोगों के ऊपर की जो लोग विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब, और ये द हिंदू में खबर छपी है 13 मार्च 2025 को अमीर जी, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर महू में जो हिंसा हुई, जिन लोगों ने हिंसा की वो देशद्रोही, तो क्या फिर देवास की पुलिस भी देशद्रोही है? अबे साले, क्या गोली चलनी चाहिए थी सोमवार रात को? सवाल बोर्ड डायरेक्टर रिजवान अहमद का। अमीर जी आई एम सॉरी, आप भी सेलेक्टिव हियरिंग का शिकार हो गए। जब रिजवान अहमद साहब मध्य प्रदेश जा सकते हैं तो ऑपोजिशन के लीडर क्या मध्य प्रदेश नहीं जा सकते हैं?
जब रिजवान साहब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करते हैं, तब तो फिर हाथरस की भी बात होगी अमीश जी। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आग लगा रहे हैं, चाहे नितेश राणे हो और चाहे जो हो, मैं उस विषय पर आऊंगा। सुनिए, डिस्टर्ब मत करिए। 30 सेकंड। जी जी ठीक है, ओके। रिजवान अहमद 30 सेकंड, रिजवान अहमद 30 सेकंड। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अमीर जी, आप देखिए कि किस तरह से ये नैरेटिव चेंज करते हैं। मैंने कहा पुलिस के 10 मीटर के अंदर अगर कोई कुल्हाड़ी लेके आता है तो पहला हवाई फायर करो, को खुश करने के लिए सीने में गोली मार दो। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मुसलमान अगर कुल्हाड़ी लेके आता है, मैंने ये कब बोला कि मुसलमान अगर कुल्हाड़ी लेके आता है उसको गोली मार दो? कब बोला मैंने? ये अपने मन से मनगढ़ंत कहानी कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि मुसलमान को गोली मार दो। बड़े जहरीले किस्म के इंसान हैं आप, बड़े जहरीले किस्म के गिरे हुए इंसान हैं आप। ओके ओके, फराजकिद भाई, फराजकिद भाई, रिजवान अहमद एक बड़ा फैक्ट, क्या मऊ को बार बार नहीं कह रहे? मऊ में पुलिस ऑर्डर मेंटेन कर रही थी और उस पर पत्थर फेंके गए थे। एक सेकंड सुनना पड़ेगा फराजकिद भाई। मऊ में मध्य प्रदेश पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही थी, उन पे पत्थर फेंके गए थे। और पत्थर किसने फेंके थे, क्यों फेंके गए थे पत्थर? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही थी ना मध्य प्रदेश के अंदर मऊ में पुलिस। पत्थर क्यों फेंके गए, कहां से पत्थर फेंके गए? मैं बताऊंगा, आप बताएंगे? तो पैटर्न एक है। अमीश जी रुकिए, मैं बता रहा हूं। तो देवास में ले लीजिए। नहीं, पैटर्न एक है अमीश जी पैटर्न सुनिए अमीश जी सुनिए। पहले मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, बाद में रिजवान अहमद की बात का जवाब दूंगा। पैटर्न एक है। अगर वहां पर पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके गए तो देवास में क्या हुआ था? फूल बरसाए जा रहे थे। क्यों एफआईआर हुई बताइए देवास में? उसी इंडियन क्रिकेट टीम का जश्न मनाया जा रहा था। और रिजवान अहमद सुनिए, आप अगर गिरे हुए मुझे बोलिएगा तो पूरे देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता के ज्यादातर लोग आपको गिरा हुआ बोलते हैं। आप बताएंगे आप कितना गिरे हुए और कहां से चंदा आपको आता है? क्या आप मुझे बताएंगे? देशभक्ति का सर्टिफिकेट रिजवान अहमद जैसे लोगों से नहीं चाहिए मुझे। और ये राक्षसों जैसी हंसी मत हंसना। ये तो मूतने लगा। रिजवान अहमद तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए। डिबेट करना हो, कोई भी टॉपिक उठा लेना, तुम्हारी सारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स निकाल दूंगा मैं कि तुम कितने बड़े इंटेलेक्चुअल हो। लखनऊ में रहते हो, तुम्हारे बारे में पता है। बड़ा गिरा हुआ, तुमसे ज्यादा जलील इंसान कोई नहीं है। किसने लिया? पर्सनल कमेंट अमीश जी, इस आदमी ने कैसे नहीं बरकरार रखी है? इस आदमी ने पर्सनल कमेंट किया है। नहीं ठीक है, उसने एक करा, आपने 3 करे, हो गया। आपका पल्ला भर रही है, आप शांत रहिए। रिजवान अहमद, नो पर्सनल कमेंट। इनका क्या पल्ला भारी होगा जाहिलों का? नो पर्सनल कमेंट। इन जाहिलों का क्या पल्ला भारी होगा? जाहिल तुम हो, जाहिल तू होगा, तेरा पूरा खानदान। मेरे पास जितनी डिग्री है तुम्हारे पास उतनी दिन। अरे भाई, आप लोग तू मुझे बताएगा कितना बड़ा इंटेलेक्ट। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि लखनऊ की तहजीब तहजीब पे भैया, आप दोनों का पढ़ना बराबर है, आप दोनों का पढ़ना बराबर है। मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरी गलती। तमीज आदमी को बैठा लिया आपने। ये किस बदतमीज आदमी को बैठा लिया आपने? देखिए, आप दोनों मेरे औकात दिखा रहा हूं। एक सेकंड, फराजकिद भाई, ऑडियो दोनों ग्राउंड करिए पीसीआर। अभी बात हुई कि किसी आतंकी का कोई मजहब नहीं होता। मैं कहता हूं कि नाथूराम गॉडसे का मजहब था, वो हिंदू आतंकी था। लो बोला, हिंदू आतंकियों को अग्नि ना दो, मुसलमानों को कब्र ना दो, दोनों को उठा के अरेबियन महासागर में फेंकने का इंतजाम कर दो। सुधांशु तो इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि हिंदू आतंकियों को अग्नि ना दी जाए, उनको हिंद महासागर में ले जाके पानी में फेंक दिया जाए। क्या मुसलमान इस देश के इस बात के लिए तैयार होंगे कि आतंकी मुसलमान को कब्र ना नसीब हो और पानी में फेंक दिया जाए? नहीं होंगे। यही फर्क है फरहाद में और सुधांशु में। और तीसरी बात, अभी पूछ लेते हैं फराजकिद भाई, एक सेकंड, अभी पूछ लेते हैं। युवा, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए और आपकी पार्टी ऐसा प्रस्ताव लेके आएगी, प्रयास करेगी कि सरकार इस पे अमल करे? आतंकी कोई भी हो, हिंद महासागर में जाना चाहिए। अमीश जी, पहली बात तो यह है, सुनिए,
मैं किसी भी भाड़े के राजनीतिक विश्लेषक का जवाब नहीं दे सकता। ये क्या बात है? बायस हो, जो बदतमीजी करता हो, ये है बात, ये है बात। मैं नहीं दूंगा इस भाड़े के राजनीतिक विश्लेषक का जवाब। आप सवाल पूछिए, चलिए आप सवाल पूछिए। देखिए, आए ना बोल दीजिए, ना ही बोल दीजिए अगर आपको ना बोलना है तो। ओनली फराज किदवई साहब का ऑडियो देखिए अमीर जी, कोई ये राक्षस की तरह जो हर राइज को चुप करवाइए। तुम्हारा काम लगा दिया मैंने, तुम्हारा काम लगा दिया मैंने, तुम गए, तुम्हारा काम लगा दिया मैंने। जैसे 200 आएंगे ना रिजवान, तुम्हारे जैसे 200 आएंगे, पैसा ढाल। राजा जी, हे राजा जी, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। जय हिंद दोस्तों मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। और एक बहुत ही बढ़िया डिबेट शो आपको देखने को मिली होगी। वीडियो आपने, आई होप आपने शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा। दोस्तों, जब भी कोई डिबेट शो होती है तो रिजवान अहमद ऐसी बात करते हैं कि सामने वाले की जल जाती है, और उन्हें हंसा हंसा के वो जितना कंफ्यूज और जितना पागल बना देते हैं, आप इस वीडियो में आपने देखा होगा। रिजवान अहमद सर की एक खास बात यह है कि वो जो बोलते हैं सीधे मुंह पे बोलते हैं। और ये आज की डिबेट शो ऐसे ही रिजवान अहमद सर और समाजवादी प्रवक्ता के बीच है। जब उनकी पोल खुली तो वो भड़क गए। तो आप समझ सकते हैं इनकी मानसिकता क्या है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर कोई नया सब्सक्राइबर जुड़ रहा है हमसे, तो उससे मेरा अनुरोध है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे और भी अच्छी और धमाकेदार वीडियो आपको देखने को मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।